दोपहर के 4 बजे के टाइम में जी यहाँ चीता, हिरन, बारहसिंघा, बुद्धि नहीं खुल रही है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। और जो संत रुष्ट हो जाएगा तो मालूम नहीं कि पाकिस्तान कहाँ चला जाएगा। और तुम्हारे क्या विचार है कि देश से एक बार युद्ध करने के लिए तो फिर हमारी नागा फोर्स को छोड़ दे। पानी पी उसलिए लगाओ जंगल में वहाँ कि जानवर कोई आए तो उधर बाहर से बाहर बड़ा जानवर शेर और आता तो उधर पानी पी लेता। भालू आते हैं, जंगली सुअर आते हैं, वो तो यहाँ तक आ जाते हैं। तो यहाँ ये जो है ना, ये देखो ये इतनी जो है ये वो जी भोली हम खा रही है। और ये देखो क्या मस्त टाइट हो रहा है। अरे भोला। दोस्तों, चित्रकूट के जंगलों में संतों की खोज में घूम रहा था तो दिव्य बाल बैरागी संतों की कुटी हमें इधर देखने को मिली है। और चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे, रोड का किनारा है और टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है। ये देखिए, सावधान वन प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है। और इस तरह के जंगलों में हमें एक महाराज जी की कुटिया देखने को मिली है। तो आइए आपको ले चलता हूँ कुटिया के अंदर और दिखाऊँगा। बहुत ही दिव्य और अलौकिक आश्रम है। कुटिया के बाहर देखिए, इस तरह की बांसों की बाउंड्री बना दिए हैं और एक छोटा सा मंदिर भी है हनुमान जी महाराज का। और ये कुटिया का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी कुटी बनी है और कुटी के अंदर इसमें तो कोई नहीं है और बगल से आप देखेंगे तो एक दूसरी कुटी भी है। दोस्तों, कुटिया के अंदर से महाराज जी निकले हैं। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम भगवान, जय श्री राम। आइए। ये कुटिया है महाराज जी आपकी? जी, यह कुटिया है छोटी सी अपनी, क्या है बजरंग बली की। अच्छा। और आप जैसे कोई अतिथि आया जी, उनकी रुकने की व्यवस्था। बोला क्या कर रहे हो भाई? वो खायला भाई और खायला गुटी वो जी भोली हम खा रही है। और ये देखो क्या मस्त टाइट हो रहा है। अरे भोला। भोला नाम है इसका? इसका नाम ही भोला है। और भोला की माता को जानवर ले गया? हाँ, उठा ले शेर उठा ले गया है। अच्छा। तो अब अकेला है और बस यही खाने पीने की व्यवस्था है, भंडारे का आटा चावल। अच्छा। ये तुम्हारे जैसा कोई भगत जी है? और इधर बगल में भी महाराज जी एक कुटिया है। ये जो कुटिया है ना, हाँ, ये यहाँ पे अभी आदिवासी लोग महुआ हुआ बिनने वाले। अच्छा। वो क्या बोलते हैं उनको, पटना के आते हैं। अच्छा। पहाड़ी खेरा के जी, तो मजूर। हाँ। तो अपना बीने यही सुखाए। अच्छा। और अपना ले जाके बेच लिए। हमसे उससे कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ महाराज जी आपका धूना है क्या? हाँ, ये धूनी है। अच्छा। एक छोटी सी बाहर धूनी, ये चतुर्मास करने के लिए है। अच्छा। ये अभी जेठ तक वो मेरा वहाँ पे पंच धूनी चलता है। हाँ। अग्नि तप जी। अग्नि तप के बाद में बस चतुर्मास। अच्छा। तो चतुर्मास को खुली जगह होना चाहिए ना। जी जी। और ये हमारा एक इंटरनेशनल जी, ये इंटरनेशनल गाँव अभयारण्य नेचुरल काऊ सफारी है। अच्छा। यहाँ कोई गाय बांध के नहीं रखी जाती है, उनका दूध नहीं लगाया जाता है। ठीक, बछड़ों की सेवा होती है। गाय के लिए भूसा रखे हैं। अच्छा। उनको आटा भूसा खिलाते हैं। ऐसे ड्रमों में डाल के, देखो कटे हुए ड्रम रखे। अच्छा। एक हमारे विष्णु गर्ग जी हैं। अच्छा। ये पथरा से गाँव है। जी जी। और यहाँ तन मन धन जी इतना लगाने के बावजूद भी वह हमें नहीं लगता है कि बेचारा यहाँ झाड़ू मारने में पीछे हटता है। वो भी जो हमारे जैसा सेवा में। महाराज जी गाय कहाँ है? गाय अभी सब जंगल चली गई हैं, चरने चली गई। तो इधर महाराज जी गाय बांधी जाती हैं क्या सामने? नहीं नहीं नहीं, ये पानी, ये तीन टंकी बनी है पानी पीने के लिए। अच्छा। ठीक। और यहाँ खुला बैठते हो, ये खुला यहाँ पे। हाँ। ये पूरा खुला बैठते हैं। अच्छा। ठीक। ये पूरा वहाँ बोरिंग है पानी की। हाँ, सामने। ठीक। वो बंदर बैठे हुए हैं, वो माड़वा जो छतुरा है। हाँ हाँ जी। तो यहाँ बोरिंग है, तो यहाँ से अपना पानी, इसमें पानी भर देते हैं तो जानवर पानी पीते हैं। पौधे हैं, 5-10 पेड़ लगाए हैं। अच्छा। ये भी तैयार हैं, इनको भी जल देते हैं। महाराज जी यहाँ पर गायों के लिए जल भरा है। हाँ। और कौन कौन से महाराज यहाँ जानवर आ जाते हैं? यहाँ पे आगे हम तलैया बनाए। अच्छा। तो थोड़ा सा ऐसे आगे आ जाओ, मैं आपको दिखा लाता हूँ, जल भी दिखा लाता हूँ जी। ये जल शायद है कि जल नहीं है, शहद कहते हैं ना जिसको। अच्छा। कि मधुमक्खी का रस है। हाँ हाँ। एक घर में ये देखिए बंदर है, ये जा रहे हैं बंदर। हाँ हाँ हाँ। है, ये सब बंदर इधर पानी पीने, वहाँ से तलैया भरी हुई, वो सामने पानी भरा हुआ होता है। अच्छा।
और चलो तुमको पास से दिखा लाएं। हाँ। दोपहर के 4 बजे के टाइम में जी। यहाँ चीता, हिरन, बारहसिंघा, अच्छा। ठीक, ये जानवर। अब जिसको लील गाय कहते हैं, रोजड़ा, जी जी। रोजड़ा भी यहाँ पे खूब आता है। बांदर बहुत है महाराज जी। बंदर खूब है, काले वाले भी हैं, लाल वाले भी हैं। जी। ठीक। ये पाइप है। अच्छा, ये पाइप द्वारा कोई सेवा नहीं है, बच्चे की सेवा है हमारी। अच्छा। ये जो भी हमारे विष्णु गर्ग जी थे, हाँ हाँ। इस लड़के की सेवा है, देख लो। अच्छा। तन मन धन लगा है बेचारे का। जी जी। हमारे जैसे पागल बाबाओं के पीछे पड़ा है। ठीक। तो यहाँ तलैया वाली देखो, एक तलैया, 2 तलैया और तीसरी तलैया वहाँ। हाँ, ये महाराज जी तलैया तो दिख रही है। दिख रही है। हाँ, हाँ, हाँ। और देखो बंदर भी दिखेंगे। जी जी जी। हैं, यहीं पे महाराज ये पाइप द्वारा पानी आता दिया जाता है। चालू करके ये काम अपना है कि यहाँ पानी भर दें। कम से कम जानवर है, जंगल है, पानी पिएगा, हैं, कुछ नहीं देगा भगवान। यही हमें विश्वास है कि भगवान कुछ नहीं देगा, स्वर्ग नहीं देगा तो नरक भी नहीं देगा। इसलिए हमें कोई आशा नहीं है कि जीव जंतु को पानी इधर पिलाते हैं। कोई मानव आया तो टैंकर खड़ा, मध्य प्रदेश पुलिस। अच्छा। ठीक। जल ही जीवन है, उसके उसमें भी लिखा है जल ही जीवन है। जी जी। तो जल ही जीवन वहाँ से भी प्राप्त है, अपने अंदर से भी। और यहाँ गाय को, यहाँ गाय बैठती रात में। अच्छा, ये महाराज जी गाँव के बैठने के लिए है। अरे ये सुनो, अब यहाँ मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तो यहाँ ये जो है ना, ये देखो, ये इतनी जो है, ये जैविक खाद है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जैविक खाद है। जिसको आदमी कहता है कि जैविक खाद डालो, तो हमें लगता है कि 1 फुट हम इसको ले लें तो हमारे यहाँ जैविक खाद कितनी बन जाएगी, कितनी टाली। और यह पौधे में डाली जाती है, इस खेती में भी डाली जाती है, तो किसान भाई खूब आनंद लेता है। जी महाराज जी, गोबर की काफी मोटी परत जम गई है। हाँ जी। यह जानवर बैठते हैं ना, वो लाइट की व्यवस्था लगाए हैं। ठीक। तो लाइट से यहाँ पे उजेला में रहते बैठते हैं, कोई जानवर भी नहीं आता इधर। पानी पी उसलिए लगाओ जंगल में वहाँ कि जानवर कोई आए तो उधर बाहर से, बाहर बड़ा जानवर शेर और आता तो उधर पानी पी लेता। भालू आते हैं, जंगली सुअर आते हैं, वो तो यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। 24 घंटा चेतन रहते हैं। पीछे टिबाड़ा बनाया है, जैसे यहाँ पीछे बछड़े रख देते थे। अच्छा। तो यहाँ से मेरे बछड़ों को उठा ले गए। अच्छा महाराज। ये बोर है। हाँ, ये बोर है, ये पानी का बोरिंग है। ये आप लोगों को जैसे ही की सेवा करने के लिए बजरंगबली ने यहाँ जल दिए। माता अनसुईया का आशीर्वाद मिला, त्रि ऋषि मुनि महाराज का, मचगंध राजा का चित्रकूट में। ठीक। तो यह सेवा करने के लिए हमें अवसर मिला और कर रहे हैं। जी जी जी। इसमें कोई हमें ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें पेमेंट देता हूँ। ये जाली लगी है ना। हाँ। ये देखो, ये जाली लगी है, तो इसके अंदर में बछड़ा रख देते थे। अच्छा। तो जिसमें कि बछड़ों को कई घटनाएं ऐसी घट गई कि गाय उठा ले जाता था रात में जानवर आके। अच्छा। पीछे पूरा जंगल है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ गाय वो बैठे, यहाँ बछड़ा कर दिए तो उठा ले जाता था। अच्छा। जब मेरे पास ऐसी कई 2-4 घटना घटी कि अरे बछड़ा आज उठा ले गए, फलाने दिन उठा ले गए, बोले यहाँ से सिस्टम वहाँ कर दो, तो फिर आगे बना दिए थे। अच्छा, वहाँ पर जाली लगा कर। हाँ, ये अपने अंदर के ही यहाँ गेट बना के यहीं बछड़ों को दिन में, रात में अपने बाजू से। अच्छा। ये सामने। ठीक। और यहाँ कर दिए थे गाय वो खाने के लिए, तो भूसा वूसा अपने डाल दिए। हाँ। ये यहाँ बछड़े के लिए बना दिए। अच्छा। पांदर यहाँ बोल देते हैं। हाँ। बता, इशारा दे देते हैं कि आ गया जानवर, क्या च्या पे च्या पे क्या पे। ठीक। चलो मैं अपने भूसा का स्टॉक दिखाऊं। सब दाता का ये बैठे, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। तो हम तो एक कठपुतली हैं, कर रहे हैं, लेकिन करते कराते ये हैं। इसमें महाराज जी क्या रखते हैं? इसके अंदर में खाने पीने की भी व्यवस्था है, गाय का राशन है। अच्छा, ये देख मोटर रखी है, ये देख चावल रखा है। अच्छा। गिलास रखी पानी की, राशन पानी, उसमें आटा भाटा रखा है। ये खिचड़ी रखी है, इसी को बना के गाय को भी खिलाते हैं, बछड़े को भी खिलाते हैं। अच्छा। हम भी पाते हैं, जो हम बनाएंगे वही पाएंगे, वही पवाएंगे। जी जी जी। वो कोई दुर्भाव नहीं। आटा रखा है अंदर, हम वही बोरी से चाल के खाते हैं, वही आटा को हम अपने गौ माता को खिलाते हैं। वही चावल कभी कभी बड़ा भगोना रखा हूँ, उसमें उबाल दिया और गौ माता को भी भूसे में लगा के खिला दिया। महाराज अंदर वाले धोने के भी दर्शन, अंदर वाले भी धोने के दर्शन कराए देता हूँ। इसको बंद कर दूँ, नहीं तो अभी आएंगे, क्या बोलते हैं हमारे बंदर भाई है जी, तो अपना काम करते ही करते हैं। ये हमारे अंदर की धुनी है। दोस्तों, ये महाराज जी की कुटी के अंदर के भी आपको दृश्य दिखा देता हूँ।
ये मनोरंजन करने के लिए सीताराम सीताराम करने के लिए मशीन है। अच्छा ठीक, जी। जैसे कोई सेवा में सामान घटा हाँ तो उसके लिए ये ठे राम भरोसे की टूटी फूटी सेवा जी, जी। दार खड़ी है, ये धुनी है, ये गौ की व्यवस्था है। अच्छा गौ के लिए महाराज। अभी ये बालक ने 10,000 रुपया से इधर उधर वो करके गाय की व्यवस्था, ये बालक अच्छा विष्णु गर्ग पथरा से हैं। अच्छा ठीक, चित्रकूट। तो इन्होंने अपने माध्यम से ये भूसा यहाँ एकत्रित करवाए हैं। हाँ अभी फिलहाल महाराज जी सारी गैयाँ चरने चली गई। जी हाँ, तो शाम तक आएंगी महाराज? अभी दोपहर में आएंगी। अच्छा कितना टाइम हो रहा, 12 साढ़े 12 से लेके अच्छा 1 बजे के बीच में पूरा यहाँ पे गाय सांड जितने हैं हाँ सब आ जाएंगे। अच्छा और फिर वो ये पानी भरा ना, टंकी पहले से व्यवस्था भर के रखे हैं। जी जी सुबह से मोटर चालू करके रखे थे कि इनको आने में कमी न दिखे। ठीक, ये आए, 5 जल भरा मिले और जलपान करें और आराम से यहाँ छाया में बैठ जाएंगे। अच्छा आनंद लेंगे पूरी दोपहर। अब फिर 4 साढ़े 4 बजे ठंडा मौसम होगा ना, तो फिर ये टहल लेंगे। तो फिर आएंगे कब? शाम के 7 बजे। सीताराम जय महाराज। हो। अब बड़ा दिनों के बाद में आए हो, कभी न कभी ऐसे राउंड मार लिया कर मेरे राम। ठीक जी महाराज जी। हाँ? महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री थी। जय हो। महाराज जी आपके वाह, लिए वाह। सब्जी है। वाह वाह वाह, जय हो महाराज जय जी हो आपकी सेवा में आम है। जय हो मेरे राम की जय महाराज हो। जी सरसों का तेल है। जय हो जय हो जय ठाकुर हो जी के लिए अगरबत्ती जय। सब्जी वाह मसाला। वाह, और महाराज जी इसमें थोड़ी चावल है जय और आपकी सेवा में आटा है जी। और महाराज जी मूंग की दाल है जय हो तुम्हारी। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय हो मेरे राम। तो गंगा मैया खूब तेरे को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ावे, तेरे परिवार को खूब सुखी शांति से रखे भगवान। तेरे हर कार्य आनंदमय चले। भगवान को नियम बदलते देखा। अब भगवान का मान टले तो टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। क्योंकि भगवान ने ये भाव का भूखा था तुम्हारे, चाहे भाव आपके भाव से आप जो कुछ दिया, भगवान ने उसको सब कुछ लिया। और जहाँ कुभाव देखा तो मेवा छोड़ के खिचड़ा खाने चले गए, केला फेंक के केला का छिलका खाने चले गए। ठीक, तो भगवान की लीला तो बड़ी अपार होती है। हाँ, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गौ माता की कहाँ जय हो रही? विश्व का कल्याण होने के मतलब कि देख ले अभी पुलगामा में कहाँ क्या हो गया। हाँ, अभी देश में क्या हो गया, यात्रियों के लिए हो गया। तो वो भी तो मानव ने किया, वो भी जो किया तो भी मानव था, उसके भी 2 ही टांग है। और जो यहाँ मारा गया उसके भी 2 ही टांग थी, वो भी मानव था, जीव था ना। जीव की हत्या क्यों कर रहा है? क्या ऐसी ईर्षा है, क्या भाव है? मेरी तो राय है कि इनको जिंदा जी पकड़े, जैसे पकड़े जैसे मिले इनको ऐसे अपने अंडर में ले, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो। ठीक, और इनके पीछे की पूरी बायोडाटा लेके इनके पीछे किसका हाथ है, ये क्या करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि देश को नाश करने के चक्कर में है। और तुम्हारे क्या विचार है कि देश से एक बार युद्ध करने के लिए तो फिर हमारी नागा फोर्स को छोड़ दे। मैं तो फिर अपने सरकार से ये मानता हूं कि फिर हमारी नागा फोर्स को छोड़ दे। वो तो सत्य सनातन धर्म की जय बोलेगा तो हमारा है, राम बोलेगा तो हमारा है, नहीं तो फिर तो गया काम से। सीधे बताया था पाकिस्तान को कि एक मिसाइल खाली जाएगी और तेरा काम कर देगी। तो मिसाइल का मतलब क्या? वो मिसाइल नहीं, ये नागा फोर्स की मिसाइल। यही अकेले बहुत है, हमें जनता जनार्दन की लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पे दया धर्म है, बड़ों को क्षमा चाहिए, छोटन को उठपटांग। तो साले नीचा, इनके बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है तो क्या करेगा? नीच सोच वाला आदमी। कहते अन्न खाए तो मान भा, मांस खाए तो स्वर्ग, अन्न मांस दोनों खाए तो ही राक्षस समान। ते साला अन्न भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, ठीक, दारू भी पीते, मदिरा भी पान करते हैं। ते मानव है कि दानव? इनमें कहा है कि वही नर राक्षस समान, अन्न मांस दोनों खावे तो ही राक्षस समान। तो जितने यहाँ घटना में वो घटी उनके ऊपर, भगवान उनके जीवात्मा को शांति दे, पुनः उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए भगवान के पास ही अधिकार है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो भगवान उनका फिर अधिकार उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह परिवार में पुनः परिवर्तन करे,
ये तो मेरा कहना भगवान से, खूब उनके परिवार में खूब आनंदमय रहे। और इसने जो किया है ये गलत किया है। साधु शांति का परिचय देता है, और जब उसको यहाँ घड़ा भर जाते हैं तो यही जैसे राम जी ने भुज उठा के प्रण किया था कि आज से मैं एक संकल्प लेता हूँ कि जब तक धरती माता को निशाचर से हीन नहीं कर दूंगा, जब तक नहीं चैन से बैठूंगा। तो देख लो, फिर उठाए धनुष बाण और लगे चाहे चाहे तो बड़े बड़े आ चले गए, बड़े बड़े चले गए। पाकिस्तान का आया ये कि समझ में नहीं आवत है कि वो कल के दिन गए जब गधा सोने की पकौड़ी हकता था, अब साला लीद हकता है। अब वो दिन पाकिस्तान भूल जाए कि राम वहू गधा सोने के वाली बिस्किट हगेगा, तो नहीं हगेगा। अब गधा हगेगा क्या, वो सारा लीद जी। और वो समय जमाना चले गए जब भेड़ा मसान हिंदुस्तान कहला जाता। अब भेड़ा मसान हिंदुस्तान नहीं है, अब तो ये चेतता हुआ और नया भारत, नया देश, नया एक हिंदुस्तान बनेगा। यह सोने की चिड़िया बन के रहेगी। सनातन के पीछे 99 पार्टी पड़ी और एक सनातनी, एक सत्य वाला साधु लगा है सत्य के लिए, एक पक्ष का निरपक्ष होकर काम कर रहा है। ना हिंदू ना मुसलमान, न चमार ना लोधिया, कोई मतलब नहीं। निरपक्ष होगी कि पक्षपाती कोई नहीं, निरपक्ष देश है और सबकी सेवा करना चाहिए, सब सुधर जाओ। तो एक साधु लगा सनातन जगाने में और 99 कुकुर लगे देख ले पीछे पीछे भाव 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 भाव। तो कहीं देख ले राज्यसभा में, तो दिल्ली के कौन से सभा लगाते हैं वहाँ देख, तो कभी एक ममता का देख ले, वो भी तो यही देश की है, यही देश का खान पान करती है, देख ले क्या कर रही है। लेकिन मोदी जी को देगा शांति है, कोई प्रकार का नहीं। साधु का काम है शांति देना और शांति से कार्य को करना, और कर रहे हैं। एक पुलगामा साहब आ जाएगा लाइन में, सीधे बनिया गुड़ न दे, लात मार चाहे सब ले ले, इनसे सबसे छड़ा के दही ले देखे बढ़ रहे से 60 किलोमीटर साधुओं का फोर्स पड़ा था, साधु का खाली कमांडर। इनके समझे बुद्धि नहीं खुल रही है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इनकी बुद्धि नहीं खुल रही। संतों के दम के माथे से गद्दी टंगी है, और जो संत रुष्ट हो जाएगा तो मालूम नहीं कि पाकिस्तान कहाँ चला जाएगा। रोटी चावल नहीं मिलेगा तो एक आध 2 दिन चल जाएगा, लेकिन पान तो मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ जलपान करेगा जब तो। और जब वही सब कुछ बंद हो जाएगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उनकी बुद्धि नहीं खुल रही, अब खुल जाएगी, बुद्धि खुल जाएगी। वैसे कि हमें मोदी है, मोदी के बाद में शायद ही हमारी योगी जी, वो खोल देंगे बुद्धि, वो तो टपा बुद्धि खोलते हैं जी। योगी जी, मोदी जी तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, सोचते विचारते हैं, ठीक। अब योगी जी को हमारे नहीं सोचना विचारना। बहुत ही सुंदर और रमणीक कुटी है। और महाराज जी की कुटिया में देखे एक इंटरनेशनल गौ अभयारण्य बगदरा घाटी गौ अभयारण्य भी है। आप इधर सामने की तरफ देखेंगे तो ये जो मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में गायें बैठती हैं, हालांकि अभी नहीं है, चरने के लिए चली गई हैं। आप देख सकते हैं, देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पूरा गोबर पड़ा है फील्ड में। यहाँ हज़ारों की संख्या में गायें बैठती हैं और यहाँ पर जल पीती हैं।